यह तो सत्य है कि गीता के उपदेश भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई है। श्रीमद् भगवत गीता के 8वां अध्याय के श्लोक क्रमांक 17वां में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंत महर यदो ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः। अर्थात ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्गी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। सहस्त्र युग शब्द कितने समय का वाचक है और उस समय को ब्रह्मा के दिन रात का परिणाम बतलाया गया है। यहाँ युग शब्द दिव्य युग का वाचक है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है। यह देवताओं का युग है, इसलिए इसको दिव्य युग कहते हैं। इस देवताओं के समय का परिणाम हमारे समय के परिणाम से 360 गुना अधिक माना जाता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटे का एक दिन रात और हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। इसे महायुग या चतुर्गी युग भी कहते हैं। इस संख्या के जोड़ने पर हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, 2400 दिव्य वर्षों का द्वापर, 3600 का त्रेता और 4800 वर्षों का सतयुग होता है। कुल मिलाकर 12,000 वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य युग है। ऐसे 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने युगों की एक रात्रि होती है। इसे दूसरी तरह समझिए, हमारे युगों का समय का परिणाम इस प्रकार है। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग से लगभग 2 गुना। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, कलयुग से लगभग 3 गुना। सतयुग 17,28,000 वर्ष का, कलयुग से लगभग 4 गुना। कुल जोड़ें तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। मनुस्मृति प्रथम अध्याय में 64 से 73वें श्लोक तक इस शब्द का विशद वर्णन है। ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का एक महीना होता है। ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्षों का ब्रह्मा की पूर्णायु होती है। ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिणाम बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन और उनका लोक भी सीमित तथा काल की अवधि वाला है, इसलिए वह भी अनित्य ही है। और जब वह अनित्य है तब उसके नीचे के लोक और उसमें रहने वाले प्राणियों के शरीर अनित्य हो, इसमें तो क्या कहना है। जो लोग ब्रह्मा के दिन रात का परिणाम जानते हैं वे काल के तत्व को जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन रात्रि की अवधि जान लेने पर मनुष्य को ब्रह्मलोक और उसके अंतर्वर्ती सभी लोकों की अनित्यता का ज्ञान हो जाता है। तब वह इस बात को भली भांति समझ लेता है कि जब लोक ही अनित्य है तब वहाँ के भोग तो अनित्य और विनाशी हैं ही, और जो वस्तु अनित्य और विनाशी होती है वह स्थायी सुख दे नहीं सकती। अतएव इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करना, मनुष्य जीवन को प्रमाद में लगाकर उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूर्खता है। मनुष्य जीवन की अवधि बहुत ही थोड़ी है, अतः भगवान का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करके शीघ्र से शीघ्र उन्हें प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है और इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है। जो इस प्रकार समझते हैं वे दिन रात्रि रूप काल के तत्व को जानकर अपने अमूल्य समय की सफलता का लाभ उठाने वाले होते हैं।
ऐसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है।